मित्रों, साधन जय सिया राम। मैं आज पति पत्नी के ऊपर कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगी आंटी जी से, अपने पॉडकास्ट में बात करते हुए कि कैसा होना चाहिए, आप लोगों को समझाते हुए कि आजकल जैसे कलयुग है, इसमें पति पत्नी का रिश्ता मतलब कमा तो दोनों रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। या कुछ ना कुछ अपना कर ही रहे हैं, खर्च निकालने के लिए अपनी फुलफिल विशेष कर रहे हैं। लेकिन है कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो आजकल चाहे लव मैरिज हुई चाहे अरेंज मैरिज हुई, तो इसी किसी की बात आजकल बर्दाश्त नहीं है। अगर पति बोल दिया तो पत्नी को नम हो जाना चाहिए। अगर पत्नी बोल रही है तो पति थोड़ा सुन ही लेगा। रिश्ता अपना बचाना है आंटी, जी थोड़ा बिल्कुल झुक ही बिल्कुल जाए। बिल्कुल। जरूरी है कि छोड़ना। अब जैसे आपके प्रति अब अगर आपकी झुकने से समझ रिश्ते बनते हैं तो झुक जाने में ही झुक समझदारी जाइए। है। हमेशा नहीं कि आपको ही झुकना पड़े, जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को समझदार दोनों बनना को है। समझदार होना चाहिए कि हमको अपना परिवार कैसे, इज्जत माँ बाप की कैसे देखनी है। जैसे पहले बिल्कुल समय बिल्कुल। रहता था, जिस माँ बाप जो अपनी लड़की को जो हाथ पकड़ा दें, जीवन भर का साथ होता था आंटी। आजकल है कि जरा सा बात पे डिवोर्स हो जाएगा, फिर बिल्कुल दूसरा जाएंगे, फिर हम जैसे चाहेंगे, हम जैसे हैं वैसे हमको इंसान नहीं मिल सकते हैं ना। हमको अपने व्यवहार से बनाना पड़ता है, चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे हम लोग रहें, कैसे अपना जीवन यापन करें। जैसे मनुष्य हैं भाई, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही। बिल्कुल सब बिल्कुल सही परफेक्ट बात थोड़ी है। बन के आए हैं। शादी का अर्थ ही है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना, अंडरस्टैंडिंग बहुत समझना। होना एक जरूरी है। लड़की जब शादी करके जाती है लड़की के परिवार में, तो परिवार को भी समझते हुए टाइम लगता है। फिर उनका जो सास ससुर हैं, ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए उनका भी। कि जैसे सीता जी का था, हम लोग अयोध्या नगरी से हैं आंटी जी। जी तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सीता जी का था, अगर सीता जी ने, राम जी ने अगर वन चुना तो सीता जी ने सात चुना। आजकल ऐसा है बिल्कुल कि नहीं है ऐसा। हाँ बिल्कुल और है ही होना भी नहीं, चाहिए अब होना क्योंकि चाहिए। हमारे क्योंकि संस्कारों में पत्नी जो हमारे होती है अर्धांगिनी होती है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल अर्धनारीश्वर शंकर जी का है, आधा अंग शक्ति हैं, उनकी माँ सती हैं, आधा अंग वो हैं। ऐसे ही पत्नी आधा अंग मतलब अर्धांगिनी मतलब आपका आधा अंग। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। आपको अपने दूसरे के प्रति आजकल है कि जरा सी खूबसूरती है भाई, कुछ टाइम के लिए है, आप युवा हैं, खूबसूरती है। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होंगे आपकी खूबसूरती ढलती चली जाएगी। फिर आपके अच्छे वफाएँ और अच्छे संस्कार काम आएंगे। फिर आप लोग जो ऐसे जो बिल्कुल करेंगे सही वैसे बात ही है। आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, वैसे ही जनरेशन होगी आपकी। फिर राइट। आप अगर आज ऐसा कर लेंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे, अपने परिवार में संतुष्ट रहेंगे। धन मिलने से नहीं वो है कि धन बहुत है लेकिन शांति नहीं है जीवन में। तो ऐसा धन लेके आप क्या करेंगे कि जीवन में शांति न रहे, जीवन सुखमय न रहे। अगर जीवन सुखमय बनाना है तो परिवार को समझिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। कम से कम परखने से ज़्यादा समझने वाला होना चाहिए, समझने बिल्कुल वाला बनिए। किसी के दर्द को महसूस करिए, उसको समझिए। प्रेमानंद जी कहते हैं किसी की पीड़ाएं जो आभास कर ले, प्रेम वही है। प्रेम एक ही बार होता है, प्रेम एक से होता है, अनेक से नहीं। और आजकल बच्चे हैं हमारे, आजकल की जो नवीन पीढ़ी है आंटी जी, जी वो बिल्कुल जरा सा भी चरित्र करेक्टर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अरे इसको सही छोड़ो, बात इसको है। पकड़ो। सही तो सोच रहे आप हैं। किसी के साथ रह पाएंगे? बिल्कुल आपका नहीं। जब चरित्र नहीं अच्छा है, करेक्टर से आप नहीं अच्छे हैं, कितना भी आपके पास पैसा होगा, समाज में उठ बैठ नहीं सकेंगे, आपकी क्या इज्जत रह कुछ जाएगी? भी नहीं। हैं, लोग बातें बनाएंगे, अरे उन्हीं का लड़का है, ये सब पीता खाता है। तो ऐसा आप बनिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, हमेशा पॉजिटिव अपने अंदर सकारात्मकता लाइए। एक दूसरे के प्रति ये सोचिए कि उनका भला हो तो मेरा भी भला हो, ईश्वर करें। यही नहीं कि अपना ही भला हो जाए। बिल्कुल सही बात तभी है। ऐसा संतुष्ट समाज बन सकता है, अच्छा समाज। हम लोग इसी समाज में रहते हैं। अब ऐसे आंटी अनुष्का और विराट कोहली को देखा जाए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं आते हैं, और वो दोनों लोग प्रेमानंद जी के पास क्यों जाते हैं? कुछ तो अच्छा संस्कार है, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा ही कुछ अच्छा करेंगे। लगता है तभी जाते हैं। वो इतनी अच्छी बड़ी चीज़ सेलिब्रिटी के देखेंगे वो तो हैं। अच्छी चीज़ करने का हाँ, तो अच्छी प्रयास मन चीज़ में करने का बनेगा। प्रयास करेंगे। तो पति पत्नी पे एक गाना हमने लिखा है, तो आप लोगों को समझा देते हैं शब्दों में समझाते हुए कि पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, ओ धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लज्जों से। ओ वृद्धों की सेवा
आए अतिथि का वो सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। छल और कपट का ना व्यवहार है, ओ धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। तो बताइए मित्रों, ये 2 कड़ी में भजन था, 2 ही लाइन में। बताइए कैसा लगा। व्यवहार के ऊपर कि अपना व्यवहार आप, क्योंकि आप अगर व्यवहार से अच्छे आप रहेंगे तो आप चाहे जहाँ रहेंगे आंटी, कम से कम आपको लोग जानेंगे, आप अपनी एक पहचान बनाइए कि हम ये हैं। बिल्कुल आपके व्यवहार से ही आपके, जैसे यही जुबान है, चाहे आपको खाना खिला दे चाहे आपको थप्पड़ खिला दे, जी जुबान से अपने बहुत आप क्या बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के देखा। शाबाश, वेल डन बच्चा, वेल क्या डन। आप मुँह से आप शब्द निकाल, क्योंकि वाणी का घाव उम्र भर का होता है। इसको कहते हैं आप ना किसी कि को छोटा बोल दिए, पैकेट और बड़ा धमाका। आप किसी को बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के शब्द निकालिए कि हम ऐसा बोलेंगे तो उसके दिल पे क्या लगेगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। आप सॉरी जरा सा आप क्षमा मांग लेंगे, लेकिन जो उसके दिल में घाव है आपके प्रति वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप अपनी इमेज खराब कर लेंगे, उन्होंने हमको ऐसा बोला। तो बताइएगा गाइस, हमारी बेटी का ये जो है वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना और शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे राम, राधे, शुभ जय रात्रि, हिंद, राधे जय राधे। भारत, राधे राधे, नमस्कार।